कविता की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ओजिन सॉन्ग से बोल रहा होता है कि तुम्हें हुआ क्या है मुझे बताओ। तो जो सॉन्ग होते हैं वो बोल रहे होते कि हंसते हुए कि बस मुझे ये सब बुरा लगता था बहुत ही, क्योंकि तुम जब भी बाहर कहीं जाते थे तुम एकदम होमलेस से दिखते थे और सिर्फ कैलोरीज बाहर ही खाते थे। तो जो ओजिन होता है वो बोलता है लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं कैसे पहनता हूँ, क्योंकि तुम तो देख भी नहीं सकती हो। तो जो सॉन्ग होते हैं वो बोलते चुप रहो सुनो मेरी बात, जो भी मेरे सेविंग अकाउंट थे वो मैंने सारे के सारे कैंसिल कर दिए और मुझे उसके ऊपर बहुत सारे इंटरेस्ट मिला, तो इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट कर रही हूँ आज। तो ओजिन बोलता है कि नोना सच बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो जो सॉन्ग होती है ना वो पहले तो चुप हो जाते हैं, फिर उसके बाद बोलती है कि तुम बहुत कुछ मेरे वजह से झेले हो, तो इसलिए मैं तुम्हें आज सिर्फ ट्रीट देना चाहती हूँ, तो बस आज वो करो जैसा मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो तुम बाद में रिग्रेट मत करना इस चीज़ का, समझ गई ना। तो जो उसके सॉन्ग होते हैं वो बोलती है हंसते हुए हाँ हाँ वो मेरे पास बहुत सारा मनी है, तो चलो चल के कुछ कोरियन रेस्टोरेंट में अच्छे से खाना खाते। तो वो जो होता है ना ओजिन, उसके मुंह से पानी से टपकने लगता है और वो बोलते कि क्या क्या तुम पागल हो क्या, तुम्हें पता है ना कोरियन रेस्टोरेंट कितना एक्सपेंसिव होता है। वो एकदम मुझसे ऐसे तो उसके पानी से गिर रहा होता है लेकिन वो मना कर रहा होता है, एकदम उस पर बिजलियाँ गिर जाती है। तो इसी टाइम जो सॉन्ग होते हैं वो बोलते कि हाँ हाँ मुझे पता है चलो जल्दी चलो, और फिर वो उसके आगे आगे चलने लगते हैं और वो बोलते कि बस लेकिन मेरे पीछे रहना समझे, आज मैं तुमसे आगे चलूँगी। जो ओजिन होता है वो शांति से खड़ा हो जाता है, वो उसको देख रहा होता है करिया रही है लड़की आखिरकार। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाते हैं और बाहर जाके वो जो सॉन्ग होती है वो बोलते कि वाओ स्मेल तो बहुत अच्छी से आ रही है, ये आ कहाँ से रही है। तो वो बोलते कि चलो चलते जल्दी से जल्दी अंदर चलते हैं। तो वो बोलते हैं इसी टाइम जो सॉन्ग होती है ना उसे एक और स्मेल आती है, वो बोलती है तो इसके बगल में है क्या क्या तुम मुझे बताओगे। तो इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलते हैं कि क्या बगल में तो एक क्रैब प्लेस है, मतलब क्रैब जहाँ खाते हैं ना केकड़े टाइप, वो सॉन्ग होती है ना वो मुंह पे हाथ रख के बोलते कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये कोरियन रेस्टोरेंट में खाने के मन में नहीं हूँ, मेरा मूड ख़राब हो गया, मैं कोरियन बारबेक्यू नहीं खाऊंगी, समझ गए ना। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बस मुझे अभी क्रैब खाने, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। जो ओजिन होता है वो बोलते कि क्या क्या तुम्हें क्रैब खाने, तुम पागल हो गए क्या, तुम्हें तो ही जो सी फूड है वो बहुत बेकार लगता है, तुम क्रैब क्यों खा रही हो। तो इसी टाइम वो बोलती है सॉन्ग की कुछ भी हो चलो चलो उधर। तो हमें दिखाया जाता है वो क्रैब रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, वो क्रैब रखे होते हैं सामने बहुत सारे, और वो जो होते हैं सॉन्ग वो बोल रहे होते हैं कि ये जो फ्लैश है इसके अंदर से जो मतलब वो होता है फ्लैश टाइप केकड़े के अंदर, तो वो बोलते हैं कि इसके अंदर से निकालना बहुत मुश्किल होता है, मुझे क्रैब खाना बहुत बेकार है क्योंकि ये खाने में बहुत मुश्किल होती है। तो जो ओजिन है ना वो उसको देख रहा होता है ये लड़की ड्रामे कर रही है फिर से। वो बोलते कि ओजिन बोलता है कि तो तुम मुझसे कह दो ना मैं निकाल दूँगी, और इसी टाइम सॉन्ग बोलता है कि चुप हो जाओ। तो वो कहते हैं कि रुको मैं तुम्हारे लिए निकाल देता हूँ, और वो बोलते हैं क्या नहीं नहीं सच तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है मैं खुद कर लूँगी। लेकिन वो बोलता है कि चुप रहो हाँ हाँ मुझे पता है बस चुप रहो इसको खाओ, और वो खाता है उसको अपने हैंड से खिलाते। तो जो सॉन्ग होती है ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ब्लश से कर रही होती है। तो इसी टाइम वो बोलते कि वाह ये तो बहुत अच्छा है सही में। तो जो ओजिन होता है वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो बहुत सारा खा लो तुम। और वो बोलता है मन में बोलता है कि ये पहले बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस लग रही थी इससे पहले, लेकिन अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि ये अब एकदम नॉर्मल सी हो गई है। तो इसी टाइम हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों ने लंच कर लिया होता है, और वो ओजिन बोलता है कि तो ठीक है खाने के लिए ना थैंक यू उन्होंने, तो मैं ना थोड़ी कॉफ़ी ख़रीदने जा रहा हूँ। तो जो सॉन्ग होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हाँ ख़रीद लो, लेकिन उसके लिए भी पैसे मैं दूँगी, तुम समझ गए ना, और मेरे लिए एक लैटे लेते हुए आना, लैटे कॉफ़ी होते हैं ना वो। तो जैसे वो बाहर निकलते ना उसमें बाहर ना दो लड़कियाँ खड़ी होती है, और उसमें से एक सुनहरे बाल वाली लड़की बोलती है कि शायद आप वॉन ओजिन हो ना सर, सही कह रहे हो ना मैं। तो इसी टाइम जो ओजिन बोलते कि ये कौन है, मन में बोलता है वो, लेकिन उनसे पूछता है कि हाँ हाँ वो मैं ही हूँ, मतलब ओजिन मैं ही हूँ। तो वो लड़कियाँ ना एकदम पागल से हो जाते, चिल्लाने लगते वाह क्या ये वही है कि ये लाइटनिंग बोल है ना, तुमने इसे देखा ना ये कितना कूल लग रहा है, ये जो सेओल स्टेशन पे हुआ था लास्ट टाइम वहाँ पे मैं भी थी, तुम्हें पता है क्या। तो ब्राउन वाली जो लड़की है वो बोलते ओजिन सर आप सही में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं रियल लाइफ में, क्या हम लोग एक पिक्चर ले सकते हैं, ऐसे वो ब्राउन बाल वाली बोलती है। और वो मन में सोचता है ओजिन कि मुझे पता तो था ऐसे लोग मेरे को रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे जगह जगह पे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तंग हो चुका हूँ इनसे, तो चलो अभी चलते हैं यहाँ से क्योंकि मैं अभी नोना के साथ हूँ। तो वो उनसे बोलते कि मुझे बहुत ना अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है क्योंकि तुम लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जबकि मैं तुम्हें जानता भी हूँ, तो प्लीज़
मेरे को तंग करना बंद करो और चले जाओ यहाँ से। वो दोनों जो लड़की होते हैं ना, वो इसकी बात सुन के एकदम शांत हो जाते हैं, जितने भी उनके एक्साइटमेंट होते हैं सब निकल जाते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं, इसका उल्टा ही होता है। और वो जो दोनों लड़के होते हैं वो और ज़्यादा बिलस करते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है कि क्या क्या तुमने देखा, इसने हमें बोला कि निकल जाओ यहाँ से, देखा तुमने कैसे बोला इसने, वाह क्या सही में ये तो वही है, ये ओजी नहीं है सही में, ऐसे करने लगते हैं वो। और वो जो लड़का होता है ना, ओजिन जो होता है, वो इसको देख के पागल सा हो जाता है, क्या ये ऐसे कैसे कर रही हैं, उससे समझ ही नहीं आ रहा होता है। येलो बाल वाले लड़के होते हैं ना, वो बोलते क्या आप प्लीज़ मेरी ये जो टी शर्ट है यहाँ पे साइन कर सकते हैं, उसको मार कर देते हुए ऐसे वो बोलते हो। तो इसी टाइम जो ओजिन होता है वो मन में सोचते हैं कि क्या ये लड़की पागल हो चुकी है क्या, और वैसे भी कुछ भी हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे साइन करूँगा, अगर मेरे को पैसे नहीं देने पड़ रहे तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो इसके कपड़े ख़राब हो रहे मेरे को क्या। तो वो साइन करने ही जा रहा होता है, लेकिन इसी टाइम जो पीछे से सॉन्ग होती है ना, वो आ जाती है, बहुत ही डरावनी लग रही होती है इस टाइम वो। और वो बोल रही होती है कि सुनो इधर देखना ज़रा, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपना जो किलिंग इंटेंट होता है ना वो रिलीज़ कर रही होती है। तो तुम्हें तो बताइए 7 स्टार की एक अवेकन है, तो इसका किलिंग इंटेंट भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और वो बोल रहे हो कि ए इधर देखो जरा तुम दोनों लड़कियां, मतलब देते तो गाली सी है लेकिन मैं वो यहाँ दे नहीं सकता, तो तुम समझ जाओ। तो जो ओजिन होता है ना, उसको देख के वो उसकी भी मतलब फट सी जाते हैं, एकदम डर सा जाता है वो भी, क्योंकि जो उसका किलिंग इंटेंट है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और वो उसके दोनों लड़की के पास आ जाते हैं सॉन्ग। तो इसी टाइम वो दोनों जो येलो वाले लड़के होते हैं वो बोलते कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पे आई कैसे हो, यहाँ पे हमारे बीच में कर क्या रही हो। तो जो सॉन्ग होती है ना वो बोलती क्या क्या तुमने कुछ कहा क्या मेरे से। इसी टाइम वो उसके पास आ जाती है और वो बोलती है कि ओजिन के पास आ जाते हो, और ओजिन को अपने पास ला के वो बोलते हैं मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। जैसे वो ये बोलती है ना, वो उसको ओजिन को बहुत ही प्यार से देखते हो उसके तरफ, और ओजिन भी उसको देखता है, मतलब कि कह क्या रही है अचानक से। और जो दोनों लड़के होते हैं वहाँ पे वो जैसे सुन के एकदम चुप हो जाते हैं और वो भाग जाते हैं वहाँ से। और वो बोल रही होती है ब्राउन वाली लड़की क्या क्या तुम पागल हो गए हो क्या, ये कितने वियर्ड से क्यों है, ये पागल तो नहीं है क्या। और दूसरे येलो वाली लड़की बोलते कि क्या हम बस उसका सिग्नेचर लेना चाहते थे, तुम क्या समझ रहे हो। और वो दोनों वहाँ से डर के भाग जाती हैं। तो इसी टाइम जो सॉन्ग होती है ना वो बोलते देखा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके पास आने की, समझ रहे हो ना तुम। जो ओजिन होता है ना वो बोलते कि नो ना तुम कर क्या रही हो आखिरकार, ये तुमने उनको भगा क्यों दिया। सॉन्ग उसके पास आते और वो बोलते कि तुम क्या करने चाहते थे और तुम मेरे साथ जबकि हो तुम उनके साथ क्या कर रहे थे, और प्लीज़ ऐसे स्ट्रेंजर से ना बात मत करा करो क्योंकि वो तुम्हें लाइक करती है, समझ गए ना। तो इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलते कि क्या तुम क्या कह रहे हो, मैं किसी भी डेटिंग वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी, समझ रहे हो ना। तो जो है ना वो बोलते क्या सही में क्यों, लेकिन क्यों ऐसा क्यों। तो जो ओजिन होता है ना वो बोलते हैं कि क्योंकि ये पैसे बहुत खर्च करवाते हैं, समझ रहे हो ना। वो कहना चाह रहा है कि जो लड़कियां हैं वो पैसे बहुत खर्च करवाती हैं, ये लड़का भी ना। और लेकिन ये बोल के वो बोलते हैं कि अरे यार ये मैंने क्या बोल दिया, मन में सोचता है वो। लेकिन जो सॉन्ग होती है ना वो बोलती है चलो हम चलते हैं कैरियोके करने, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पीपल हमें तंग कर रहे हैं और कोई भी वहाँ पे हमें तंग नहीं करेगा। तो चलो हमें दिखाया जाता है वो दोनों ना कैरियोके में जाते हैं और वहाँ पे जो सॉन्ग होती है ना वो गाना गा रही होती है, और जो ओजिन होता है उसे बड़े ही प्यार से देख रहे होते हैं, उसे बहुत अच्छी लग रही होती है वो। तो वो थोड़ी देर बाद में कैरियोके से निकल जाते हैं, तो हमें दिखाया जाता है रात हो चुकी होती है। तो जो ओजिन होता है ना वो बोलता है कि ये बाहर यहाँ पे ना अंधेरा हो चुका है, तो चलो हम जल्दी से घर चलते हैं, ठीक है। तो इसी टाइम वो बोलते हैं कि टाइम भी बहुत जल्दी बीत चुका है आज। तो इसी टाइम जो सॉन्ग होते हैं वो बोलते हैं हाँ तो चलो हमें घर चलना चाहिए। तो वो लोग जा रहे होते हैं घर पे, वो जो सॉन्ग होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और वो एकदम कपल टाइप लग रहे होते हैं, समझ रहे हो ना, एकदम टाइपिकल कोरियन कपल टाइप। तो वो जा रहे होते हैं और इसी टाइम जो वो होती है ना सॉन्ग, वो बोलते कि ओजिन क्या तुम्हारे पास जो भी पैसे तुम 10 बिलियन पैसे करना चाहते थे कि वो क्या सब कुछ हो चुके हैं तुम्हारे पास, इकट्ठे हो चुके हैं। तो जो ओजिन होता है वो बोलता है कि हाँ मेरे पास सारे 10 बिलियन हो चुके हैं। तो जो सॉन्ग होते हैं ना ये सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलते कि क्या सारे के सारे 10 बिलियन। और इसी टाइम वो जो सॉन्ग होते हैं वो बोलते कि फिर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पास ना ज़्यादा टाइम नहीं है साथ रहने का। वो बोलती नहीं है उससे ओजिन को, लेकिन वो मन में सोचती है कि क्या तुम सही में पैराडाइज जाना चाहते हो, तुम पैराडाइज चले जाओगे क्या। तो इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि हाँ ऐसा तो है, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए तो पैसे बचा रहा था, वो इतने सारे टाइम लग गया मेरे को इतने पैसे बचाने में। तो जो सॉन्ग होते हैं ना वो हल्के से रोने से लगती है क्योंकि उसे सैडनेस फील हो रही होती है, क्योंकि ओजिन जो है बहुत दूर जा रहा होता है उससे धीरे धीरे। तो वो ये कहना चाहते कि प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ डोंट गो, ऐसा बोलना चाहते लेकिन उसे बोल नहीं पाती
जाती है, वो एकदम चुप हो जाती है। इस टाइम दोनों ना एकदम चुप हो जाते हैं, शांति से जा रहे होते हैं। तो जो सॉन्ग होती है ना वो एकदम खुश भी होती है उसके लिए। तो ऊपर देख के वो बोलते कि ओजिन तो प्लीज़ मेरे को भूल मत जाना, तुम समझ गए ना, ऐसे स्माइल करके उससे पूछ रही होती है। तो ओजिन भी थोड़ा सैड हो जाता है और उसकी तरफ देखता है और वो भी शांत हो जाता है। लेकिन वो मन में सोचते कि लेकिन मैं तुम्हें भूलूंगा क्यों। तो इसी टाइम दोस्तों हमारे ये वाले जो चैप्टर है यहाँ पे एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि आपको देखना है इसके आगे के चैप्टर, क्योंकि अभी ये थोड़ी 5-6 चैप्टर तक ये लव स्टोरी में चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसके आगे के चैप्टर तो मैं बना दूंगा, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।